हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं मराठी सब्जेक्ट क्लास 10 का पेपर रिव्यू। यानी क्या दोस्तों, उसमें कितने विभाग होते हैं, हर एक विभागों में क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि ऐसे न्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, क्लास 10th का मराठी पेपर रिव्यू आज हम देखने वाले हो। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, देखो इसमें जो मराठी का पेपर होता है वो कितने विभागों में बटा होता है, 5 विभागों में। कितने विभागों में बटा हुआ होता है, 5 विभागों में बटा हुआ होता है। तो फर्स्ट विभाग देखो, फर्स्ट विभाग में क्या पूछा जाता है, गद्य के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो गद्य के बेस क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो कितने मार्क्स के लिए आते हैं, वो आपके 18 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, अब 18 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं तो ये पूरे 18 के 18 मार्क्स आपके हाथों में है। कैसे आपके हाथों में है, देखो दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, गद्य। गद्य यानी क्या होता है, कोई पैराग्राफ रहता है। क्या रहता है, कोई पैराग्राफ रहता है। आपको इस तरह कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ऊपर उस पैराग्राफ के ऊपर यानी जो पैराग्राफ रहेगा उसी में आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस के आंसर देना होगा। तो आपको अच्छी तरह समझ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, यानी क्या कि जो फर्स्ट विभाग है, अगर आपको गद्य की समझ अच्छी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे तो जो 18 मार्क्स है ये आउट ऑफ ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने बुक के जो पैराग्राफ्स रहेंगे, जो गद्य रहेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। कौन सा भी आ सकता है, बाहर का भी पूछ सकता है या फिर आपके बुक का भी पूछ सकता है। ओके, तो ये 18 मार्क आपके पक्के हो गए हैं, मैं समझ रहा हूँ और आप भी समझ लो, क्योंकि आपको सिर्फ देख देख कर ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, तो ये 18 मार्क आपके पक्के हो गए। ओके, विभाग फर्स्ट के। फिर विभाग सेकंड देखो, विभाग सेकंड में क्या पूछा जाता है, पद्य। अब पद्य का मतलब क्या होता है, कविता। ये क्या होता है, कविता ये होती है। तो कविता ये भी गद्य की तरह ही होती है। यानी क्या, देखो जो कविताएं आएंगे आपको, है ना, उस कविता के बेस यानी जो कविता रहेंगी उसके ऊपर ही आपको प्रश्न दिए रहेंगे। वो कविता में देख के यानी पद्य में देखकर ही प्रश्न जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर आपको लिखना रहेगा। ओके, तो ये भी जो आपके 16 मार्क्स के लिए पद्य पूछा जाता है, ये भी आपके हाथ में ही है ना। अगर आपको क्या करना है, सभी कविताएं जितने भी कविताएं हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। उनके बेस जो क्वेश्चन है बुक में वो सॉल्व करना है। आपके अच्छे से एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छा एक स्कोर कर पाओगे। ओके, तो इसमें देखो 16 मार्क का है, तो बाहर के भी एक दो यानी गद्य के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं और इसमें और अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हो। तो मैं यहाँ पर आपके कितने मार्क्स ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपके समझो ले लेता हूँ 14 मार्क्स, 2 मार्क कब जाएंगे। ओके, फिर देखो थर्ड विभाग जो होता है वो क्या होता है, विभाग थर्ड स्थूल वाचन। अब स्थूल वाचन यानी क्या होता है, देखो इसमें समझो, इसमें क्या होता है, देखो कोई टॉपिक्स दिए रहते हैं ना, 3 टॉपिक्स दिए रहते हैं। उन 3 टॉपिक्स में से आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन करने होते, स्पष्टीकरण करने होते, उनके ऊपर लिखना होता है। तो 3 टॉपिक्स दिए रहेंगे, आपके बुक में से दिए रहेंगे या फिर बाहर के दिए रहेंगे, उनको आपको क्या करना होगा, स्पष्टीकरण करना होगा। यानी उनके ऊपर आपको कितने वर्ड्स में, समझो आपको 80 से 60 से 80 शब्दों में आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा, स्पष्टीकरण करना होगा। तो वो भी आपके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो बुक में दिए रहते हैं यानी जो स्वाध्याय रहता है उसमें दिए रहते हैं टॉपिक्स, उनकी अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये भी आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो विभाग आपको तीसरा जो विभाग है स्थूल वाचन, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, जो कि 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। जो कि यहाँ पर स्वाध्याय में जो रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो क्या रहते हैं टॉपिक्स रहते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको 6 मार्क पक्का मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, अगर आपने यानी जो व्याकरण विभाग व्याकरण के हिसाब से नहीं लिखे तो 1-2 मार्क कट जाएंगे, तभी आपको 4 मार्क आपके कहां पर भी नहीं गए यानी आउट ऑफ मिल जाएंगे। ओके, 6 आउट ऑफ 4। फिर देखो विभाग नंबर कौन सा आता है, 4। अब 4 विभाग में कौन सा पूछता है, क्या पूछता है, भाषा अभ्यास।
भाषा अभ्यास यानी क्या होता है, व्याकरण विभाग। क्या होता है, व्याकरण विभाग। अब व्याकरण विभाग में देखो क्या होता है, 16 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। कितने मार्क के लिए, 16 मार्क है ना। भाषा अभ्यास में 16 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भाषा अभ्यास यानी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है, वाक्यों के प्रकार पूछे जाते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये कौन से, ये उसका प्रकार पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, उद्गारवाचक है, प्रश्नार्थक है, या कौन सा, इस टाइप से। फिर सेकंड क्या रहेगा, उसी में सेकंड रहता है, आपको दिए ही रहेगा, इसको उद्गार बनाओ, उसको प्रश्नार्थी बनाने, उस क्वेश्चन में दिया रहता है व्याकरण विभाग ने वाक्यों के प्रकार पूछता है, समानार्थी शब्द पूछता है, विरुद्धार्थी शब्द आपको आना चाहिए, अलंकार, फिर विराम चिन्ह जो होते हैं वो आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए, फिर लेखन नियम अनुसार कोई वाक्य दिए रहेंगे, उनको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से उनके विराम चिन्हों को बदल के लिखना होगा। इस टाइप से भाषा अभ्यास में पूछा जाता है। तो ये जो 60 मार्क्स होते हैं ये आपके पूरे हाथ में, क्योंकि देखो 3 से 4 वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अलंकार, इस यही टॉपिक पूछता है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ना। तो 60 मार्क आपको आउट ऑफ मिल जाएंगे। तो मैं समझ लेता हूँ कि 40 1-2 मार्क कट भी सकते हैं। ओके, तो ये हो गया विभाग नंबर 4। अब विभाग नंबर 5 में देखो क्या हो जाएगा, उपयोजित लेखन आता है। क्या आता है, और ये सबसे लास्ट वाला विभाग है उपयोजित लेखन। अब उपयोजित लेखन में क्या क्या पूछता है, देखो ये 24 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें देखो क्या, पत्र लेखन फर्स्ट क्या पूछता है आपको, पहला क्या पूछता है, पत्र लेखन। पत्र लेखन में दो औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे 2 पत्र पूछता है ना। ये फर्स्ट प्रश्न रहता है। उसके बाद सारांश लेखन यानी जो पैराग्राफ रहती है उनका सारांश, अर्थ जो होता है वो निकाल के आपको लिखना होता है। फिर कथा लेखन है ना, फिर कोई 2 से 3 टॉपिक्स दे रहेंगे, उनके ऊपर 100 से 120 या फिर 80 से 100 शब्दों में उनको एक्सप्लेन करो, उनका निबंध लेखन करो। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 24 मार्क के लिए होता है। और यही इस जो उपयोजित लेखन होता है इसी में बहुत बच्चों की ज्यादा मार्क कट जाते हैं, क्योंकि देखो उनका जो नॉलेज रहता है, जो शब्दों का नॉलेज रहता है, बाहर का नॉलेज रहता है। जैसे कि आपको इसमें उपयोजित लेखन में देखो वृक्ष के ऊपर आपको क्या पूछा जाएगा, मराठी में पूछा जाएगा कि वृक्ष को ऊपर टॉपिक्स दे रहेंगे, उसके लिए आपको एक बहुत सारा है सब शब्दों में उसको एक्सप्लेन करो, इस तरह दिया रहेगा। या फिर आपको देखो कैसा आएगा, या फिर मैं अगर आसमान होता तो, मैं अगर मोबाइल होता तो, मैं अगर टेबल होता तो, इस तरह क्या रहते हैं टॉपिक्स दिए रहते हैं, उनको 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है। तो यही होती है इसे टॉपिक्स, पत्र लेखन, कथा लेखन। आपका नॉलेज जितना रहेगा उतना अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाओगे। ओके, आई होप दोस्तों जो विभाग नंबर 5 है उपयोजित लेखन, ये आप अच्छी तरह करोगे, अच्छे प्रिपेयर होंगे और अच्छे स्कोर कर पाओगे। जैसे कि अभी 24 है तो 20 मार्क्स तो आप पक्का ले पाओगे, इतना मुझको आपके ऊपर भरोसा है दोस्तों। ओके, तो देखो आप हमने क्या किया, पांचों के पांचों विभाग देख लिए, गद्य, पद्य, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास, उपयोजित लेखन, ये सभी आपको अच्छे से पांचों के पांचों विभाग आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ओके दोस्तों, अब देखो हमने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए वो कितने मिलेंगे आपको, देखो 18 ये पूरे टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 80 होते हैं। कितने होते हैं, 80 होते हैं। फिर देखो अगर आपने 18 के 18 यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पर 14 और 14 और 18, देखो 14 यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 4 है तो 14 और 4 18 और 18 और 18 कितना हो जाएंगे, 36। ओके ओके, कितने हो गए, 36। 36 और 14 कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, देखो 50 हो जाएंगे। 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखो 80 आउट ऑफ कितने ले लोगे आप मार्क्स, 70 ले लोगे। और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क, यानी कितने हो जाएंगे, 90 मार्क्स। यानी कितने मार्क्स हो जाएंगे, 90 मार्क्स। यानी आप 90 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने, मैंने जिस तरह आपको प्लानिंग बताई, जो टॉपिक्स आ सकते हैं उनके आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छी मेहनत की, तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके दोस्तों।